हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं CCC कोर्स को और CCC कोर्स के सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इवन मैं बात करूं पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हमने हार्डवेयर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। हार्डवेयर टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें समझा था, तो हार्डवेयर के अंदर हमने समझा था इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। इवन हमने मेमोरी टॉपिक को भी डिस्कस किया था। तो इन तमाम टॉपिक को हमने कंप्लीटली एक एक पॉइंट को हमने बारीकी से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनमें कितने सारे टाइप्स के होते हैं, इनका यूज क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी में कैसे सीपीयू से लेके हमारे हर एक मेमोरी किस ऑर्डर में अरेंज होता है, उनका ऑर्डर है। एंड इनका ये डायग्राम हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं वैसे इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रहा है, एंड जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वैसे इसका स्पीड एंड कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन डायग्राम के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपने टॉपिक को, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है इनके बारे में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि ये बता रहा है, इट इज अ टेल कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म देम। दैट मीन्स हमारा जो कंप्यूटर हो वो क्या टास्क परफॉर्म करे एंड कैसे परफॉर्म करे, ये जो हमें बताता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए जनरली जो भी हम काम करवाते हैं कंप्यूटर से, काम तो हमारा हार्डवेयर करता है, बट हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर करता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर करूंगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 and 4। अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल मैं पूछूं आपसे कि 2 + 4 को ऐड करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सिंपल कहेंगे कि हम कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर में 2 + 4 डाल देंगे और इसका रिजल्ट जो होगा वो हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स 6। ओके, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया जिसके मदद से हम कंप्यूटर को टास्क दिए और वो हमें रिजल्ट दे दिया। लेकिन समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर इस टास्क को कैसे समझा कि इसके साथ क्या करना है, दैट मीन्स कि 2 और 4 के साथ इसको क्या करना है, ये कंप्यूटर ने कैसे डिसाइड किया एंड इस काम को कैसे करना है ये उसने कैसे डिसाइड किया। तो वही स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द कंप्यूटर व्हाट टास्क, क्या काम करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है उस टास्क को। देखिए कंप्यूटर हमारा तो कभी स्कूल गया नहीं है, कभी स्कूल में जाके ABCD पढ़ा नहीं है, या फिर 1 to 4 पढ़ा नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा नहीं है। देन हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन, सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये काम कैसे कर लेता है। तो सिंपल सा जवाब है, इसके पास होते हैं बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लिख रहा है, इट इज रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, ये तो सेट होता है। सेट का मतलब समूह। बहुत सारे स्टेटमेंट इसके पास पहले से हैं जो कि क्या करता है, दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ अ मशीन। अब मशीन हमारा हार्डवेयर पार्ट की बात कर रहा है, हार्डवेयर पार्ट क्या इनपुट कर रहा है, क्या उनके साथ करना है, कैसे करना है, ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन इसके पास होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर जोड़ना है तो कंप्यूटर के पास क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो जैसे हम मान लेके चलते हैं कि एक वेरिएबल होगा, माना कि ए में मान लिए कि 2 आ गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया, बी में हो गया 4, ये 2 नंबर हो गए। एंड इन दोनों नंबर को जोड़ा जाए, A + B कर दिया जाए। एक्चुअली कंप्यूटर में क्या होता है कि यूजर जैसे जैसे चाहे वैसा वैसा नंबर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक A आ गया, एक B आ गया और इन दोनों नंबर को जोड़ दिया गया। दोनों नंबर को जोड़ने के बाद इनको हम एक और वेरिएबल में रख लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं सम। सम का मतलब समेशन। अब समेशन होने के बाद क्या हो गया, इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है प्रिंट।
बट हम समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करा देना है, तो सम को डिस्प्ले करा देना। तो सम में क्या है, तो ए और बी का एडिशन रखा हुआ है ना। अब ए और बी क्या है, तो ए और बी यूजर द्वारा कुछ भी इनपुट किया जा सकता है। जैसे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 and 4 है, हो सकता है कि किसी को 5 और 10 एडिशन करना हो, तो कुछ भी एडिशन किया जा सकता है। लेकिन हर एडिशन में 2 नंबर एटलीस्ट होगा ही होगा, और उन दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा और जोड़ के हम किसी एक जगह स्टोर करेंगे। फिर उस स्टोर किए हुए डेटा को हम मॉनिटर पे आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, एक सेट हो गया इंस्ट्रक्शन का, जिसमें कितने इंस्ट्रक्शन लिए हुए हैं, 1 2 3 and 4 स्टेटमेंट का ये ग्रुप हो चुका है। इस ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, एक हम नाम दे देते हैं प्रोग्राम ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन का ये प्रोग्राम बन चुका है, समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि द रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का ये रिकॉर्ड होगा। क्योंकि एक एडिशन है तो ये 4 स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन होंगे तो ऐसे ही 4 और स्टेटमेंट होंगे, है ना। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी 4 और स्टेटमेंट होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट का ये ग्रुप हो जाता है, और धीरे धीरे करके एक हमारा क्या बन जाता है, तो कैलकुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमारा एडिशन का भी काम परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन का भी काम परफॉर्म होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो ये तमाम सारे काम को ये एक कैलकुलेटर कर सकता है। इवन और भी हम चाहें तो और भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम पूरे के पूरे कैलकुलेटर को हम क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को जरा ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, तो छोटे छोटे कोड किए गए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। एंड हर एक प्रोग्राम में क्या होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। इवन मैं एक व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप से तो आप फैमिलियर है ही। व्हाट्सएप में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना, ऑडियो कॉलिंग करना, डेटा शेयर करना, मीडिया शेयर करना, लोकेशन शेयर करना। इवन आजकल न्यू फीचर्स और ऐड हो चुके हैं, पेमेंट भी हम कर सकते हैं। इवन स्टिकर, इमोजी, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिसको हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से। बट ये सारा काम कैसे करता है, हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल में ये काम कैसे करता है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, तो व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सारी कोडिंग, सारी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, वो सारे इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करता है। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्या है, तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि प्रोसीजर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम तो होते ही हैं, एंड साथ के साथ उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करते हैं या फिर कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा मैनुअल बुक मिलता है, जो कि कोई पढ़ता नहीं है बट होता है। उस मैनुअल बुक में, उस डॉक्यूमेंटेशन में ये दिया हुआ होता है कि हाउ टू यूज इट। ओके, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या साइलेंस फीचर हैं, कैसे हम उसको बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, कैसे हम उसको बेहतर यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें उसमें लिखा हुआ होता है। बट उसको बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अलग बात हो गया। ओके, तो आगे हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या इफेक्ट करने वाला है, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या हमारे प्राइवेसी को एक्सेस करने वाला है। इवन आप मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हो कि आपसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे परमिशन लेता है कि क्या हम इसको यूज करें, एक्सेस करें। इवन उसके सारे डिटेल उसके डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है तो वो आपके सिस्टम से क्या क्या ले रहा है, कैसे कैसे हम उसका काम कर रहे हैं, और उस समय हमारे सिस्टम के क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इन तमाम सारी बातों को सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर भी होते हैं कि कोई प्रोग्राम को किस स्टेप में फॉलो करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट लास्ट लाइन को यही स्टेटमेंट याद रखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी एंड टच द सॉफ्टवेयर। बट सिर्फ इतना कह देने से सॉफ्टवेयर डिफाइन नहीं होता, बिकॉज कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिर्फ देखा और छुआ नहीं जा सकता। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर को, मशीन को, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण करना, उसको प्रॉपर यूज करना, उसके सिग्नल को ट्रांसमिट करना, सिग्नल को समझना, इन तमाम सारे कामों को भी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है। एंड एक और महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है, इट इज द ऑल्सो
कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ हार्डवेयर। इवन हमने पिछले क्लास में हार्डवेयर टॉपिक देखा था। हार्डवेयर टॉपिक में हमने इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, इन तमाम टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को आगे हम सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होता है, या फिर हम यूं कहें सिंपल भाषा में तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, एक हमारे पास फैन है और इलेक्ट्रिक नहीं है तो भी हमें गर्मी लगेगा, हम फैन का यूज नहीं कर सकते। या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक है बट फैन नहीं है तब भी हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे पास पेन है लेकिन पेन के अंदर स्याही नहीं है, इंक नहीं है, तब भी हम पेन का यूज नहीं कर सकते। बट हमारे पास स्याही है, लिखने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो भी हमारा स्याही किसी काम का नहीं है। तो दोनों का दोनों होना जरूरी है, सॉफ्टवेयर का भी होना जरूरी है और हार्डवेयर का भी होना जरूरी है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन का कैमरा, अगर हम बैक पैनल की तरफ देखेंगे तो 3-4 या फिर 2 एटलीस्ट कैमरा होंगे ही होंगे। तो उन कैमरा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैमरा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इवन एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता ही है कैमरा का, बट और भी हम बेटर क्वालिटी के लिए स्नैपचैट यूज कर लेते हैं, स्वीट सेल्फी यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारे कैमरा के बहुत सारे वर्जन है। हम एक्स्ट्रा और भी अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बेटर क्वालिटी के लिए, है ना। तो सिंपल हमें समझना ये है कि हम मोबाइल में तो कैमरा है ही, लेकिन फिर भी हम एक कैमरा और गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। तो जो हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, दैट्स कैमरा इज सॉफ्टवेयर विच इज कंट्रोल टू हार्डवेयर कैमरा। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में जो हार्डवेयर वाला कैमरा है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उस डाउनलोड किए हुए कैमरा को यूज करना पड़ता है। यानी कि वो जो हमने डाउनलोड किया है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है? तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है। अब हमारी बात आता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एक मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के हैं। तो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 3 कैटेगरी मिल रहा है: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सारे सॉफ्टवेयर को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं, उनको हमें समझना है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ऐप भी बोलते हैं। तो हम इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम है और आज हम इसको कवर कर लेते हैं। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीनों पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसको अगर हम समझे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन इज एनी प्रोग्राम। हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम है उसको हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम का समूह है, ग्रुप है, तो उसको भी हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं। इसका डिजाइन किस लिए किया गया है? तो बता रहा है दैट इज डिजाइन फॉर एंड यूजर। अब एंड यूजर कौन होता है? तो हम यूजर जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, हम लोग होते हैं एंड यूजर, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हम ही से शुरू होता है और सॉल्यूशन हमारे तक ही आके खत्म हो जाता है। इसी वजह से हमें कहा जाता है, जो यूजर होते हैं उनको एंड यूजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंड यूजर को यूज करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ऐप भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ऐप भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ बातें आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इवन प्लेलिस्ट में आप जाकर भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट कंट्रोल द सिस्टम। बहुत अच्छा बात यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ऐप होता है वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इट अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एवरीडे टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड वेब पेज। दैट मीन्स कि जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ के जो भी टास्क है
उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारी जो भी टास्क है हम उसको देते हैं और वो फाइनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको ट्रांसफर कर देता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ट्रांसमिट करता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के पास ट्रांसमिट करता है ताकि हमारा काम कंप्लीट हो सके। जो हमारे दिन की रोजमर्रा की लाइफ में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट तैयार करना, अगर आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो आप जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं आप कर लीजिए, पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वेब पेज बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, व्हाटएवर जो भी काम कर रहे हैं रोज लाइफ में, और ये सारा काम जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो ये डेली लाइफ में जितने भी काम आने वाले सॉफ्टवेयर हैं उन सबको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। वर्ड प्रोसेसर यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एमएस वर्ड हो गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि हम वर्ड प्रोसेसिंग वाला काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट में आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, एंड एक है लिब्रे ऑफिस का ओपन सोर्स होता है, ओपन ऑफिस है, कैल्क इसको बोला जाता है, तो एक ये भी है, दोनों स्प्रेडशीट है। बट एक जो है माइक्रोसॉफ्ट वाला वो अपना प्रोप्राइटरी होता है और एक जो है ये अपना ओपन सॉफ्टवेयर है जो कि होता है फ्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वाला जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी प्रोप्राइटरी होते हैं, इसको यूज करने के लिए हमें पैसा पे करना होता है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अगर आप एडिटिंग करने में रुचि रखते हैं तो आप बेशक फोटोशॉप जानते होंगे, एमएस पेंट जानते होंगे। इवन अगर आप फोटोशॉप वगैरह सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर सीख सकते हैं। इवन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे कोर्स हमारे चैनल पे रखे हुए हैं, आप वहां से जाकर फ्री में और वो भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अगर कोई जरूरतमंद है जो कि कंप्यूटर सीखना चाहता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास घर पे सिस्टम है और खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक ड्रीम व्यूअर को जानते ही होंगे, या फिर VS कोड होता है, या फिर आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एडिटर मार्केट में अवेलेबल है। इन तमाम सॉफ्टवेयर के मदद से हम डेली लाइफ के काम को इजिली हैंडल कर लेते हैं। तो जो डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हैं उन सारे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा क्लास है आपको बेहद पसंद आया होगा, बिकॉज कि आज की इस क्लास में हमने समझा है सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड साथ के साथ हमने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप को भी देखा, बहुत सारे कैटेगरी हमने देखा जो कि हमने डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। और हमने समझा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों आपस में कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये भी हमने समझा। एंड साथ के साथ हमने समझा कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें प्रोसीजर होता है, प्रोग्राम होता है, एंड इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं। एंड साथ के साथ हमने ये भी समझा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना जरूरी है, ये दोनों के दोनों अधूरा है। सो हमने सॉफ्टवेयर के बहुत सारी चीजें देखा और साथ के साथ हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम जो समझने वाले हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इसके तीनों टाइप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में और हिंदी में अच्छा कंटेंट पा सके और बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर सके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।